हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर। उसका ये डे नंबर 2 है। इससे पहले हम एक सेशन कर चुके हैं जिसमें दोस्तों लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हमने किसका किया था, साइंस का किया था। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे डिस्कस, जी के क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस। और अगले वीडियो जो होगी फिर से साइंस या जी के किसी एक का हो सकता है मिक्स का हो। हमारा टारगेट जो होगा दोस्तों एसएससी जीडी में 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करने का। अभी इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है इस 20 क्वेश्चन में, बट वो मैं आपको जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं आपको कंपाइल करके सारे कर दूंगा मंथली वाइज। अभी मैं आपको करंट अफेयर अपने इंस्टा पे दे रहा हूँ, जहाँ पे डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप डेली पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, आज का प्रश्न करते हैं सीधे बिना किसी देरी का। पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन ए है जुनकोई तेबई, ऑप्शन बी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है विश्व की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगर भारत की पूछता तो भारत के कौन सा हो जाता? कल्पना चावला हो जाता इंडिया का। इंडिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। वहीं अगर आपसे पूछे विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 29 अगस्त, 14 नवंबर और 3 जनवरी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन में? चाचा नेहरू के जन्मदिन के अवसर पे बाल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 14 नवंबर। अगर बात करें 29 अगस्त को दोस्तों, तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा वाला पे। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। राष्ट्रीय उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी, 1690 ईस्वी, 1706 ईस्वी और 1700 ईस्वी। तो कोलकाता नगर की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 1690 में। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोलकाता नगर की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1690 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है पांचवा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न कहता है, काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी भूटान। तो काला पर्वत जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? भूटान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान में दोस्तों काला पर्वत स्थित है। इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के कई एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखना। काला पर्वत कहाँ पे स्थित है, किस कंट्री में? भूटान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी चिनाब। तो गंगा की जो दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है? यमुना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना जो है दोस्तों गंगा की सहायक नदी है और वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन है? विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन है? ऑप्शन ए है द्रविड़ भाषा, ऑप्शन बी पाली भाषा, ऑप्शन सी सुमेरियन भाषा एंड ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुमेरियन भाषा जो है दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा है। कौन सी? सुमेरियन। सुमेरियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर का हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिला है एग्जाम्स में। आठवां प्रश्न है, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने एंड ऑप्शन डी अफगानों ने। तो इंडिया शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था किसने किया था? यूनानियों ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यूनानियों ने दोस्तों इंडिया शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि माना गया? 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? ऑप्शन ए है 1774, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1926। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ये 1784 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1884 है, ये 1784 नहीं है दोस्तों, 1884 है इसका आंसर होगा। ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 1884। आप लोग याद रखना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो इस वजह इसका करेक्ट आंसर होगा 1884। 1884 में दोस्तों 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना गया था। तो करेक्ट आंसर होगा 1884। ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो, ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में इस वजह से, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो 1884 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है? तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तो कुंदा जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 11 नंबर का प्रश्न है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक, एस.के. मुखर्जी, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी के.एम. करियप्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ। जनरल मानिक शॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जनरल मानिक शॉ जो थे प्रथम फील्ड मार्शल थे। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 123 यानी कि आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 123 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971 एंड ऑप्शन डी 1981। तो दोस्तों प्रथम विश्व कप हॉकी जो है दोस्तों 1971 यानी कि 1971 में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में प्रथम विश्व कप का हॉकी का प्रथम विश्व कप का आयोजन किया गया था। 1971 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चौथा, नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी शूटिंग। तो नेहरू कप का जो संबंध है दोस्तों किससे है? अभी अभी हमने किया था, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया, हॉकी से। तो ये इसका करेक्ट आंसर वैसे हॉकी ही है। तो हॉकी से हमने किया था, इसलिए हमने दूसरा प्रश्न भी दे दिया कि हॉकी से अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कुछ आपके लिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेहरू कप का ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं, हमारे इंस्टाग्राम पेज है जहां पे 2,27,000 स्टूडेंट हमें ऑलरेडी फॉलो करते हैं। उनको डेली फ्री में ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर एंड जीके क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऑलरेडी मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 के बीच में डेली करंट अफेयर का पोस्ट मिल जाएगा। आराम से पढ़ के आप अपना करंट अफेयर का शेड्यूल फिक्स कर सकते हो कि उठते ही करंट अफेयर पढ़ो, फिर आगे चीज़ें पढ़ना है। तो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। चलते हैं अगले सवाल पे, प्रश्न पे। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? ध्यान रखना, ये जो ट्रेड सेंटर है इस पे ध्यान रखना। एक WTO का मतलब ये क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सी।
एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ध्यान रखना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो ऑप्शन है इस तरह से 1 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 21 सितंबर 2001 और 21 सितंबर 2002। तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1926, 1916, 1936 और 1946। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है 1936 में किया गया था। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी, जिसको हम एयर शॉर्ट में बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो। उसकी स्थापना 1936 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 29 अगस्त, 27 सितंबर, 10 दिसंबर। तो दोस्तों पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है एग्जाम में डे एंड डेट। जो भी रिसेंट में है वो मैं करंट अफेयर में दे दूंगा साथ में उसके थीम के साथ में, बट ये जो है ये हमेशा के लिए है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ईयरली मनाया जाता है, कभी कभी मनाया जाता है, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, जहाँ से इसरो वगैरह जो है अपने टेस्ट वगैरह करता है, वो कहाँ पे है सतीश धवन? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। और एक देखना याद रखना दोस्तों, चांदीपुर करके है, चांदीपुर स्पेस सेंटर, वो कहाँ पे है? वो ओडिशा में है, ओडिशा के बालासोर में है। ठीक है, चांदीपुर कहाँ पे है स्पेस सेंटर? ओडिशा बालासोर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। याद रहेगा। 20 क्वेश्चन थे दोस्तों। हम उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा कमेंट करके। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, क्वेश्चन फॉर यू करके बताना है आपको कमेंट करके, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट में नीचे करके बताना है। देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनको कमेंट को पिन कर दूंगा या फिर हार्ट दे दूंगा, जिससे पता चल जाए कि आपका आंसर सही है। तो मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।